सुबह हो चुकी थी, पर आरव के लिए रात अभी खत्म नहीं हुई थी। वो बैल्कनी में खड़ा था। हाथ में वो चांदी का पायल का टुकड़ा अभी भी दबा हुआ था। सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही थी और वो हल्का सा चमक रहा था। पर उस चमक में कोई खूबसूरती नहीं थी। उसमें डर था, सवाल था और एक सच था जिसे आरव एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। ये सपना नहीं हो सकता, उसने धीरे से खुद से कहा, क्योंकि अगर ये सपना होता तो ये पायल उसके हाथ में कैसे होता। आरव ने अपने आप को समझाने की कोशिश की। हो सकता है मैं नींद में कहीं से उठा लाया हूं, या फिर किसी ने प्रैंक किया हो, या पर उसके पास कोई लॉजिकल आंसर नहीं था। उसने पायल को ध्यान से देखा। डिज़ाइन पुराना था, बहुत पुराना। आजकल के मॉडर्न ज्वेलरी जैसा नहीं, जैसे किसी पुराने ज़माने की चीज़ हो। और सबसे अजीब बात, उस पर हल्का सा लाल दाग था, जैसे खून। आरव का हाथ कांप गया। उसने तुरंत पायल को टेबल पर रख दिया। बस, अब ये नॉर्मल नहीं रहा। कबीर का रिएक्शन। 1 घंटे बाद आरव कबीर के घर था। तू सीरियस है? कबीर ने पायल को हाथ में लेते हुए पूछा। मैं मजाक करने के मूड में लग रहा हूं, आरव ने थोड़ा गुस्से में कहा। कबीर ने पायल को घुमाकर देखा। भाई, ये तो सच में पुराना लग रहा है। मैं कह रहा हूं ना। कबीर थोड़ा सीरियस हो गया। ओके, मान लेते हैं कि ये सपना नहीं है, आरव ने तुरंत बोला। तो फिर क्या है? कबीर ने सीधा जवाब दिया। या तो तू किसी चीज में फंस गया है, या फिर कोई तुझे किसी चीज की तरफ खींच रहा है। पहला क्लू। कबीर ने फोन निकाला। चल एक काम करते हैं, इसका फोटो लेते हैं और गूगल पे चेक करते हैं। उसने फोटो लिया, सर्च किया। कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंस रहा। फिर कबीर ने धीरे से कहा, ये देख। आरव ने स्क्रीन की तरफ देखा और उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। स्क्रीन पर एक इमेज थी, एक पुरानी पेंटिंग, एक लड़की सफेद साड़ी में, बिल्कुल मेहर जैसी, और उसके पैर में वही पायल। ये कौन है? आरव की आवाज़ हल्की सी कांप गई। कबीर ने नीचे डिस्क्रिप्शन पढ़ा। मेहरबाई, 18th सेंचुरी, एक राजघराने की बेटी जिसकी मौत एक रहस्यमयी हादसे में हुई थी। आरव का दिमाग घूम गया। इम्पॉसिबल। कबीर ने स्क्रॉल किया। सुन, और भी है। हिस्ट्री जो सब बदल दे। लिखा है मेहरबाई की शादी होने वाली थी, पर शादी से 1 दिन पहले वो अचानक गायब हो गई। 3 दिन बाद उसकी लाश हवेली के अंदर मिली। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। हवेली। कबीर ने हाँ में सिर हिलाया। सेम वर्ड जो तू सपने में बोलता है। आरव ने तुरंत पूछा, उस लड़के का क्या हुआ जिससे वो शादी कर रही थी? कबीर ने स्क्रीन देखी और उसका चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। उसका नाम। वो रुक गया। आरव। रूम में एकदम साइलेंस हो गया। सच का पहला झटका। ये कोइंसिडेंस है, आरव ने तुरंत कहा। बस एक कोइंसिडेंस। कबीर ने उसकी आंखों में देखा। एक सपना, एक लड़की, एक पायल, और अब सेम नाम। कितने कोइंसिडेंस चाहिए तुझे? आरव कुछ नहीं बोल पाया। उसका दिमाग ब्लैंक हो रहा था। रात का डर। उस रात आरव ने डिसाइड किया, आज वो नहीं सोएगा। पर इंसान अपनी बॉडी से ज्यादा देर तक लड़ नहीं सकता। 2:30 बजे उसकी आंख लग गई। सपना, पर इस बार कुछ अलग। वही हवेली, पर इस बार सब कुछ ज्यादा डार्क था, ज्यादा ठंडा, ज्यादा खामोश। मेहर वहां खड़ी थी, पर इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी, वो डर रही थी। आरव, उसने धीरे से कहा। तुम आ गए, पर देर हो रही है। आरव ने तुरंत पूछा, ये सब क्या है? तुम कौन हो? मैं कौन हूं? मेहर की आंखों में आंसू आ गए। तुम वही हो जो हर बार थे। तभी पीछे से वो आवाज फिर आई, और हर बार की तरह इस बार भी तुम उसे नहीं बचा पाओगे। आरव ने मुड़कर देखा। वो काली साड़ी वाली औरत और करीब आ चुकी थी। इस बार उसका चेहरा क्लियरली दिख रहा था, और उसकी आंखों में नफरत थी, गहरी, पुरानी। कॉन्फ्रंटेशन। कौन हो तुम? आरव चिल्लाया। वो हंसी, धीरे से, डरावनी हंसी। मैं तुम्हारी कहानी का अंत हूं। मेहर ने जोर से आरव का हाथ पकड़ा। नहीं, इसकी बात मत सुनना। वो रुक गई और धीरे से बोली, हर जन्म में तुम उसे बचाने की कोशिश करते हो, पर हर बार वो मेरी हो जाती है। आरव ने गुस्से में कहा, मैं इस बार ऐसा नहीं होने दूंगा। वो मुस्कुराई और उसने एक लाइन बोली जो आरव के दिल को चीर गई। इस बार भी तुम ही उसकी मौत का रीजन बनोगे। शॉक। नहीं, आरव चिल्लाया। रियलिटी ब्रेक। इस बार वो बेड पर नहीं था, वो जमीन पर था, और उसके सामने एक चीज बनी हुई थी, फ्लोर पर, लाल रंग से, जैसे किसी ने खून से लिखा हो, मेहर। आरव का सांस रुक गया। वो धीरे से पीछे हटा। ये मैंने नहीं किया। तभी रूम का दरवाजा धीरे से खुला। क्रीक, और हवा में एक हल्की सी आवाज गूंजी, ढूंढो मुझे। आगे क्या होगा?
आरव हवेली की लोकेशन ढूंढने निकलेगा। मेहर रियल दुनिया में एग्जिस्ट करती है या नहीं, रिवील स्टार्ट होगा। काली साड़ी वाली औरत का कनेक्शन पास्ट लाइफ से क्लियर होने लगेगा। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, आरव का रोल मेहर की मौत में क्या है।